युद्ध करने आ गया कौन? अकबर। अब इस फिर अकबर ने कहा आया? मेवाड़। कहाँ आया? मेवाड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। उस समय यहाँ के राजा थे राणा प्रताप, महाराणा प्रताप। इस समय युद्ध किससे हो गया? महाराणा प्रताप से। किसके लिए? चित्तौड़ के लिए। तो महाराणा प्रताप से क्या हो गया? युद्ध हो गया। अब इस युद्ध में बड़ा दिलचस्प चीज हुआ। यह युद्ध होता है हल्दी घाटी नामक जगह पे। कहाँ होता है? हल्दी घाटी। पहाड़ का रंग हल्का पीला था, इसलिए नाम हो गया हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। युद्ध हुआ 1576। ये पहली लड़ाई का ही दूसरा चरण था। पहली लड़ाई का दूसरा चरण, हल्दी घाटी का युद्ध। अब इस हल्दी घाटी के युद्ध में एक और किसकी सेना? अकबर की। एक और अकबर की, और एक और महाराणा प्रताप की सेना। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहा था हकीम खान। हकीम खान, हकीम खान। और दूसरी ओर किसकी सेना थी? दूसरी ओर अकबर की सेना। अकबर की सेना। अब अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह। मान सिंह। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह। अब सोचिए, एक और राजा हिंदू, सेनापति मुस्लिम। यहाँ राजा मुस्लिम, सेनापति हिंदू। उस समय का ये युद्ध बहुत भीषण हुआ। और इस युद्ध में ना अकबर की सेना, ये महाराणा प्रताप की सेना भारी पड़ रही थी और हकीम खान भारी पड़ रहा था। और अकबर की सेना जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे ना, ये कमजोर पड़ रहे थे। और ऐसा लगने लगा कि अगर ऐसा ही रहा तो अकबर की सेना हार जाएगी। तो अकबर को कूटनीति बहुत अच्छे से पता था। उसने वही हाथी पे अकबर चलता था। राजा युद्ध में हाथी पे चलते थे। तो वो हाथी पे ऊपर ना बढ़िया सा सिंहासन बना होता था, इन सबका चारों ओर से रहता था कि भाला वाला ना आए। तो वैसे ही वो हाथी बैकअप में पीछे रखा था, 10-20 किलोमीटर पीछे, किसी को पता ना चले। और अपनी विशेष सेना की टुकड़ी जो उसके बॉडीगार्ड रहते थे, जैसे मोदी जी चलते हैं तो कैसे ब्लैक कमांडो, एनएसजी, एसपीजी आती रहती है। अब युद्ध के मैदान में अकबर की अंगरक्षक आ गए सब। हल्ला हो गया, अरे भैया ये अंगरक्षक तो अकबर के हैं सब। तो सबको हटाने लगे, हटिए हटिए, बादशाह आ रहे हैं। युद्ध के मैदान में बादशाह, हल्ला हो गया, राजा आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं। और उसकी हाथी एकदम चल दी युद्ध के मैदान में, एकदम खतरनाक। और उसके ऊपर अकबर था ही नहीं, अकबर किसी और को बैठाया था। और सेनापति तो पूरा मुंह ढक के न रहता था, पता कैसे रहता है? आक्रमण। अब उसकी पूरी सेना देखी कि अरे बाप रे बाप, अकबर आ गया है। युद्ध का माहौल पलट दिया। अकबर की सेना भारी पड़ गई, समझ में नहीं आ गया, मनोबल बढ़ गया। बहुत बड़ा चीज होता है ना मनोबल, यहाँ पर समझ आएगी नहीं आ गया। यहाँ पे अब सपोज कीजिए कि आप ही लोग अनशन कर रहे हैं कहीं बैठ के 10 दिन से, सरकार सुनिए नहीं रही है, गांधी मैदान में बैठल है यहाँ पे, तो आप मनोबल एकदम गिरेगा। उधर हम पहुंच जाते हैं कि कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे क्या होगा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अकबर ने इसमें अफवाह फैला दिया कि युद्ध के मैदान में कौन आ गया? अकबर। और ये युद्ध कौन जीत गया? अकबर। लेकिन ये युद्ध किसी निर्णय पे पहुंचा ही नहीं। महाराणा प्रताप क्या किए, जब युद्ध में देखे कि इनके बहुत सारे सैनिक और क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो इन्होंने कहा कि जब युद्ध में पहला जब लड़ाई लड़ा गया था मेवाड़ का, तो अकबर जो था उदय सिंह से लड़ते लड़ते अकबर वापस कहाँ चला गया? अकबर वापस कहाँ चला गया? दिल्ली। तो युद्ध में जब अकबर दिल्ली जा सकता है तो हम भी मेवाड़ जा सकते हैं। हम भी कहाँ जा सकते हैं? मेवाड़ जा सकते हैं। तो इन्होंने अपना, इनके घोड़ा का नाम चेतक, घोड़ा का नाम चेतक, चेतक को घुमाए और उसके बाद दूसरी पहाड़ी से जंप करके दूसरी जगह चले। लेकिन वो लगभग 22-23 फीट का नाला था, वहां पर पहाड़ था, यहाँ से वहां तक जाना बड़ी मुश्किल था। वहां से उस पर जाना, समझ रहे हैं, 22 फीट यहाँ से वहां तक है। इतना बड़ा पहाड़ फानेगा कोई कैसे यहाँ पर? तो चेतक का ना एक पैर टूट चुका था, तो तीने पैर पे लड़ रहा था वहां पर, कट, मतलब युद्ध में ना कट गया था, पैरवा टूट गया था उसके पूरा। अब उसके बाद तीने पैर पे लेके चेतक कूद गया महाराणा प्रताप को उस पर, वहां पर। तो वहां पर इसीलिए चेतक की कहानी बहुत है। फिर उधर जाके चेतक को ज्यादा चोट लग गया, जख्मी हो गया, तो चेतक की मृत्यु हो गई थी आगे जाके। जैसे बुके फेराल कैसे वफादार था, तो हर राजा का अपना घोड़ा बहुत वफादार रहता। वहां पे युद्ध के मैदान में ना उसी के लिए रहते थे सब घोड़ा। वहां पे घोड़ा बहुत महंगे मिलते हैं सब, हाई वाला नहीं जो एक्का में घुसता है सब,
ये सब वो कैटेगरी का नहीं है सब, ये सब इन सब के बस का है सब, खाली ये तो गधा का तो नहीं, सब मॉडिफाइड वर्जन है सब। वो सब जो एकदम मेन लाइन के घोड़े आते हैं, आप घोड़ा खरीदने जाइएगा ना तो उसका आधार कार्ड रहता है, आधार कार्ड इन द सेंस उसका पता रहेगा कि इसका बाप कौन था, माँ कौन थी, दादा दादी सब पता रहता है। हाँ, और उसको बोलिएगा ना, जाइएगा राजस्थान में खरीदने और कहेगा कि चेतक लाइन के घोड़ा चाहिए, तो चेतक के बाल बच्चे सबका रजिस्टर रहता है। पहले राजा ऐसे थोड़े ना अकलेल बकलेल घोड़ा रखते थे सब वहां पर, एकदम बेहतरीन वहां पे। और उनका अगर चेतक लाइन का घोड़ा लीजिएगा तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। ऐसे ही सब अबलक उबलक ले लीजिएगा नॉर्मल, तो आपको मान के चलिए 50,000 से 1 लाख के बीच में छोटका बचवा चालू हो जाते हैं सब, छोटका 1-2 लाख में। और वो लाएंगे जाएंगे ना चेतक की नस्ल का 25-30 लाख, उसके अलावे उसका मालिक जितना बोल दे। बट एक होता है ना, अब जैसे आपको अपने आंख बेचना ही नहीं है तो बोल दीजिए 20 करोड़। एक वो अलग होता है कि बेचना ही नहीं है तो बोल दो यहाँ पे, कहीं कोनो बोल दिया हाँ ले आओ, डील कैंसिल, नहीं समझे। लेकिन बहुत महंगा आते हैं सब घोड़ा सब वहां पर, और वो घोड़ा बारात में नहीं लगते हैं सब। अरे दूल्हा को सीढ़ी लगा के चढ़ाना पड़ेगा ऊपर, इतने हाइट पे होते हैं सब घोड़ा यहाँ पे। और वो उसके सामने हारमोनियम बजाएंगे तो नहीं, दुकान से कूद काद का टूट देता है सब यहाँ पे, बहुत खतरनाक होता है सब घोड़ा सब। अब मेला वाला में कभी ले जाते हैं सब, बड़ा होता है सब। तो हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीत गया, मतलब कोई नहीं जीता, जीतने के कगार पे पहुंच गया अकबर, महाराणा प्रताप निकल दिए। तो महाराणा प्रताप को कहा गया कि इतिहास आपको क्या कहेगा, आप युद्ध छोड़ के गए थे। कहे कि हम छोड़ के गए, जो अकबर किया था तो 1567 में जब पहली बार आया था और इनके पिताजी से लड़ा था, तो बताइए तो उस समय क्या कहेगा कोई, युद्ध हमको हार जाए, हम हार के भागे तब ना, बीच में से हम जा रहे हैं, इसका मतलब कौन सी। तो जो अकबर किया वही राणा प्रताप। अकबर मेवाड़ की 2 लड़ाई में कोई निर्णय नहीं निकला, इसके बाद जहांगीर आएगा मेवाड़ जीत जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं। अकबर ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी मेवाड़ के लिए, मेवाड़ नहीं जीत पाया, और अकबर जहांगीर आएगा मेवाड़ जीत जाएगा, और वहां के राजा अधीनता स्वीकार कर लेंगे। और जब अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो उनके ऊपर बहुत आरोप लगेगा, इसलिए वो साम्राज्य त्याग के साधु बन के चल जाएंगे। आगे जब जहांगीर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे।